हेलो एवरीवन, आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की परिभाषा क्या है, बैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और इसके डिस्टिंग्विश फीचर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या है, इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया, जो टर्म बैक्टीरिया यूज किया गया है, एक लैटिन एंड ग्रीक वर्ड है बैक्टीरिया, मीनिंग होता है किनी, रॉड से। जो बैक्टीरिया का टर्म डिराइव किया गया है वह लैटिन एंड ग्रीक वर्ड है बैक्टीरिया, मीनिंग क्या होता है, किनी है रॉड शेप का स्ट्रक्चर, जो रॉड शेप के स्ट्रक्चर का पाया जाता है। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फ्यू माइक्रोमीटर से लेकर के एक लार्जर शेप का ओवल, रॉड या स्पाइरल शेप का हो सकता है। सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था उसका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1776 में इनिशियली कॉल्ड एनिमेकुली के रूप में इसको डिस्कवर किया था। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि बैक्टीरिया को किसने, किस वैज्ञानिक से पहले डिस्कवर किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के रूप में। और बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लैटिन और ग्रीक वर्ड से यूज किया गया शब्द है, और इसका मतलब, इसका शेप जो होता है ये कुछ माइक्रोमीटर से लेकर के एक लार्जर शेप में राउंड शेप हो सकता है, या ओवल शेप हो सकता है, या स्पाइरल शेप हो सकता है। और बैक्टीरिया की स्टडी जिसके अंदर, जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर किया जाता रहता है। तो बैक्टीरिया एक सिंपल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म है। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एक टिपिकल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या देख सकते हैं, उसके पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ कैप्सूल पाई जाती है, सेल वॉल के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, साइटोसास पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, आपके प्लाज्मिड्स पाए जाते रहते हैं, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो ये इसका एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स है जिसमें आप देख सकते हैं। अब बात आती है बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अर्थ पे सभी जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, क्रस्ट के अंदर, एसिड हॉट स्प्रिंग के अंदर पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एवरीवेयर ऑन द अर्थ, मैं कह सकता हूँ। वहीं एक सिंगल ग्राम ऑफ सॉइल की मैं बात करूँ, ए सिंगल ग्राम ऑफ सॉइल कंटेन 40 मिलियन बैक्टीरिया। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं ए सिंगल ग्राम ऑफ द सॉइल कंटेन द 40 मिलियन बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, सॉइल, वाटर, एयर, डीप अर्थ क्रस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्टेज और एसिड हॉट स्प्रिंग किया जाता है। और कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। अब बात आती है अर्लियर फ्रॉम द लाइफ फ्रॉम द अर्थ, जीवन की जब ओरिजिन हुआ उसके साथ साथ बैक्टीरिया की भी ओरिजिन है। द फॉसिल हिस्ट्री वाज फाउंड 2.5 बिलियन ईयर एगो। फॉसिल हिस्ट्री में देखा गया 2.5 बिलियन ईयर एगो पहले बैक्टीरिया आया था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो बैक्टीरिया क्या होता है, रेंज करता 0.5 to 5 माइक्रोमीटर का। प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स के रूप में आ जाता है। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं रहता है। यहाँ सिंगल जेनेटिक मैटेरियल पाया जाता है जिसे कहते हैं सर्कुलर डीएनए। तो बैक्टीरिया के अंदर कैसा सिंगल क्रोमोसोम होता है जो सर्कुलर डीएनए के रूप में पाया जाता है। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। बैक्टीरिया के अंदर जो उसका डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती रहती है। और इसकी जो रिजिड सेल वॉल होती है वह पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर होती है। और कुछ बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एडिशनल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे कहते हैं कैप्सूल पाया जाता है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बैक्टीरिया। अगर बात करें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है माइटोसिस के द्वारा, एसेक्सुअल प्रोडक्शन करता रहता है और जनरली स्पोर का फॉर्मेशन करता रहता है। और सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स, सम आर द हेटेरोट्रॉफ्स।
कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड्स। सम आर द हेटेरोट्रॉफिक नेचर, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड्स। और मोस्टली जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं pH 6.5 to 7 के बीच में पाया जाते हैं। और अगर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की मैं बात करूं तो बैक्टीरिया जो मेजर रोल प्लेयर करता है एज ए डिकम्पोजर, जैसा कि आप जानते हो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो बैक्टीरिया जिस ग्रुप से बिलोंग करता है डिकम्पोजर, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, जब दोनों की डेथ होती है तो उसको उसके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कौन आता है? बैक्टीरिया। इसलिए बैक्टीरिया क्या कहलाता है? नेचुरल स्कैवेंजर के रूप में भी जाना जाता रहता है। बैक्टीरिया और फंजाई नेचुरल स्कैवेंजर के रूप में भी जाने जाते रहते हैं। बात आती है एक प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स की क्या खासियत होती है, बैक्टीरिया की क्या खासियत है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? आपको याद रखना, पेप्टाइडोग्लाइकान्स पाया जाता है। और वही आर्की बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर क्या होता है? स्यूडोम्यूरिन्स पाए जाते रहते हैं। सेल साइज, लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन, कुछ ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सच एज गोल्गी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, ये सारे के सारे एब्सेंट पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। कौन कौन? गोल्गी apparatus, ईआर, लाइसोसोम्स, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट पाए जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक इन नेचर का होता है, तो सारे कैरेक्टर्स बैक्टीरिया के जो आपके हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के मैच करते रहते हैं। और मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट पाई जाती रहती है। हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के अंदर क्या होता है? एब्सेंट पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो जेनेटिक मैटर होता है वो कैसा पाया जाता है? सर्कुलर पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर पाया जाता है, यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता रहता है। तो बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर क्रोमोसोम कैसा होता है? सर्कुलर होता है। राइबोसोम जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S टाइप का होता है, नहीं बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है। वही यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? 80S टाइप का होता है। अगर थाइलिक पार्ट प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या फ्री फ्रॉम होता है, साइटोप्लाज्म के रूप में फ्री होता है। अगर बात करें इनिशिएटर अमीनो एसिड एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया के अंदर जो इनिशिएटर अमीनो एसिड होता है वो हमेशा फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स पूछा है। फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, पहला अमीनो एसिड जो यूज होता है वो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होता है इनिशिएटर अमीनो एसिड के रूप में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी बैक्टीरिया के अंदर। वहीं यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन नहीं पाता है। बैक्टीरिया के अंदर या मैं कहूं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? केवल एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? कई तरह के, 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पाया जाता है। याद रखिएगा, ये आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आपका है, सेवरल टाइप आपका। और वहीं आर्की बैक्टीरिया होता है उनमें भी एक से अधिक तरह का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। इसका मतलब कि आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक से अधिक आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया के अंदर केवल एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता रहता है। सच रिस्पॉन्स टू द एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफेनिकोल, इससे क्या होता है? ग्रोथ क्या बैक्टीरिया की इनहिबिट करती रहती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होती है? इनहिबिट की जाती रहती है। किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफेनिकोल, एंटीबायोटिक्स के द्वारा क्या होती है? स्पिंडल ऑपरेटर्स फॉर्मिंग ड्यूरिंग द डिवीजन, ये करते हैं स्पिंडल ऑपरेशन। स्पिंडल ऑपरेटर्स जो होता है सेल डिवीजन के दौरान जो फॉर्म होता है वह बैक्टीरिया के अंदर फॉर्मेशन नहीं होता है, यूकैरियोट्स के अंदर होता रहता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं तो एक प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया सेल के अंदर दोनों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वह न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता रहता है। स्टेरॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एब्सेंट पाया जाता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर स्टेरॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेरॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अगर एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखा जाए तो क्या क्या चीजें पाई जाती है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? एब्सेंट पाए जाते रहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस
के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टिपिकली रिसेप्टर का अभाव होता रहता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और हैप्लॉइड जीनोम पाया जाता रहता है। अगर मैं बात करूं उसके अंदर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया और भी कैरेक्टर्स आपके हैं। कॉम्पैक्ट, इसके अंदर क्या होता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम कैसा पाया जाता है? 70s टाइप का पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट पाई जाती रहती है। ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं? बैक्टीरिया की बात करते हैं। अगर हम सिंपली देखिए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल और एक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल के अंदर। यहाँ पे आप एक सिंपल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल को देख रहे हैं और यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल को देख रहे हैं। अगर आप देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान्स रखती है, राइबोसोम 70s टाइप का होता है। जनरली ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट पाया जाता रहता है। बैक्टीरिया और आपकी बैक्टीरिया के एग्जाम्पल होते रहते हैं। और यहाँ यूकैरियोट में सेल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती रहती है, यूनिसेलर भी होती है और मल्टीसेलर भी पाई जाती है, लार्जर साइज की होती रहती है। सेल वॉल में क्या होता है? काइटिन्स पाए जाते हैं या सेलुलोज पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान्स पाया जाता रहता है। राइबोसोम 80s टाइप का पाया जाता रहता है, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलर भी हो सकते रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया जनरली क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते रहते हैं। तो आप इस तरह से देखेंगे ये कुछ बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बेसिकली क्या होती है? यूनिसेलुलर। तो बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, याद रखिएगा। इसका बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो स्मॉलर साइज का होता है, ये लार्जर साइज का होता रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में क्या होती है? एब्सेंट होती है। यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोट सेल के अंदर 80s टाइप का पाया जाता रहता है। आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर पाया जाता है, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? लीनियर टाइप से पाया जाता रहता है। आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? प्रेजेंट होता रहता है। जनरली सेल डिवीजन इनमें माइटोसिस के द्वारा होता रहता है और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस दोनों सेल के द्वारा हो सकता रहता है। इस तरह से देखेंगे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के अंदर ये डिफरेंसेस भी हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर्स में बात किया टिपिकल बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक नेचर क्या होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।